दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। आज हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जिस पर वीडियो बना रहे हैं, ये उसका अगला पार्ट है। 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन। ठीक है, देखिए 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन पे हम लोग बात करने से पहले प्लीज़ जो हमारे जो चैनल है बीएनसी क्लासेस से आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन की हम लोग बात करें तो देखिए 1935 में प्रोविंशियल इलेक्शन की बात की गई थी। जो एक्ट बना था 1935 का, उसमें राज्यों में इलेक्शन की बात की गई थी। तो इस आधार पे 1937 में इलेक्शन हुआ। टोटल 11 प्रोविंस में 11 राज्यों में इलेक्शन हुआ, जिसमें जो कांग्रेस थी वो बहुत बड़ी पार्टी बन के निकली थी। जहाँ पे 5 स्टेट में 5 प्रोविंस में तो कांग्रेस ने पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई। वो स्टेट थे आपके मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और आपका संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये आज का एमपी, मध्य प्रदेश। तो देखिए 5 राज्य हो गए आपके मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और यूनाइटेड प्रोविंस, आपका संयुक्त प्रांत और एमपी आज का, और यूपी। यहाँ पे 5 जगहों पे तो जो कांग्रेस थी उसने फुल मेजोरिटी के साथ, पूर्ण गठबंधन के साथ, पूर्ण मेजोरिटी के साथ आपके यहाँ पे सरकार बना ली। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बॉम्बे था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो कांग्रेस थी वो मेजॉरिटी के करीब थी, मेजॉरिटी नहीं मिली थी लेकिन उसकी बहुत ही करीब थी। तो यहाँ पे भी आईएनसी का किसी तरह करते करते गवर्नमेंट बन गया। तो इस तरह से देखें तो 6 जगहों पे कांग्रेस को गवर्नमेंट अच्छे से बन गई थी। इसके अलावा हम लोग देखें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आपका जो था, इसके अलावा हम लोग बात करें तो आपका असम। ठीक है, ये 2 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे अलायंस करके यानी कि गठजोड़ करके गवर्नमेंट बनी थी। यानी कि जो आपका आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के साथ गठबंधन, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनी। तो आपके ये हो गए आपके 6 तो 8 स्टेट। इसके अलावा हम लोग 3 स्टेट की बात करें तो आपका बंगाल, बंगाल में आपका यूनियनिस्ट पार्टी, इस पार्टी की सरकार बनी थी, और बंगाल हो गया आपका। इसके अलावा पंजाब, पंजाब में कृषक पार्टी, पंजाब में कृषक पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। और एक स्टेट आपका बच गया सिंध। तो सिंध में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, जो अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सपोर्ट से किसी तरह यहाँ पे सरकार बनाई और वो इस तरह से काम कर रही थी। तो इस तरह से जो 11 राज्यों में जो सरकार बनी थी, 11 प्रोविंस में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें 6 में आपके कांग्रेस थी सीधे सीधे। एक जगह आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और आपका असम में गठबंधन की सरकार थी। बंगाल, पंजाब, यहाँ पे अलग अलग पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक पार्टी, और सिंध में गवर्नमेंट के सपोर्ट से किसी तरह सरकार बनी थी। अब हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात यूनाइटेड प्रोविंस की बात करें, आज के उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1937 के इलेक्शन के आधार पे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और पहले जो आपके सीएम बने थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, और आपके जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर वो थे आपके के.एन. काटजू। और आपके जो फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे, वो थे आपके रफ़ी अहमद किदवई। देखिए कभी कभी एग्जाम्स में अगर आप यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे भी तो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि पहले जो आपके चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, वो थे आपके कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत। और वो 1937 के इलेक्शंस के आधार पे वो बनाए गए थे। ठीक है,
तो ये इतना याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए सरकार जो थी वो स्मूथली चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सब जगह। लेकिन आपको पता होगा 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, जो कि हिटलर के कारण हुआ था। उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो तो हिस्ट्री का चैप्टर है, हिस्ट्री का बात है। तो लोग तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो इससे जो कांग्रेस थी वो पूरी तरह से गुस्से में थी। इसने साफ साफ कहा कि जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या कि सबसे पहले तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थी 6 स्टेट में तो पूरी तरह से इनकी सरकार थी, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार जो थी वो गिर गई, ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई। इन्होंने कहा कि हमें सरकार चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2 कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने सरकारों से ख़त्म कर लिया पूरी तरह से। पहला कारण ये था कि भारत को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिना कांग्रेस के पूछे, बिना कांग्रेस से बात किए इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर क्यों की। और दूसरा इन्होंने कहा था कि हमने जो बात की थी, हमने जो डिमांड रखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होगा इंडिया को फ्री कर दिया जाए, लेकिन ये बात भी नहीं मानी गई। तो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस देने की बात की गई थी वो भी इग्नोर कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये 2 कारण थे जिन कारणों से सरकार जो थी कांग्रेस ने वो इस्तीफा दे दी, सरकार जो थी वो ख़त्म कर दी गई, ठीक है। तो देखिए ये जब सरकार, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब इस्तीफा हो गया, पूरी तरह सरकार जो ख़त्म हो गई, तो जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग और आपके मुस्लिम लीग के साथ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, इन लोगों ने मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट डेट है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, जिसमें भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने साथ दिया था मुस्लिम लीग का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके जस्ट बाद हुआ था, क्योंकि इंडिया ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सपोर्ट था अंग्रेज़ों को देने की, वो तो बात नकार दिया था। इससे क्या अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का जो सपोर्ट था वो उनको चाहिए था और बिना कांग्रेस के वो संभव था नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक वहाँ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक प्रस्ताव भेजा जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव या अगस्त डिमांड 1940 में आया था, ये 1940। तो एक तो कांग्रेस ने वैसे इस्तीफा दे दिया था पूरे मंत्रिमंडल से, तो उसके त्यागपत्र से एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया था। दूसरा जो अंग्रेज थे उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो कांग्रेस थी, जो वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने एक अगस्त प्रस्ताव भेजा, अगस्त डिमांड की भारत को भेजा था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। ये 1940 में इंडिया आया था, ठीक है। और ये आपका जो भेजा गया था, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये वायसराय थे इंडिया के। इनके द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने भेजा था, और ये अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। और ये 1940 में प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अगस्त प्रस्ताव या अगस्त डिमांड, ठीक है। वायसराय जो थे भारत के लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। और इस प्रस्ताव में क्या था, इस प्रस्ताव में देखिए 2 बातें थी। पहली बात तो थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, आपको पता होगा कई बार हमने बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, वायसराय जो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारिणी परिषद, इसमें कह दिया गया कि इसमें जो होंगे वो इंडियंस, यानी कि इंडियंस की अब मेजॉरिटी होगी, भारतीय जो होंगे वो अब ज़्यादा होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहला तो ये डिमांड रखा गया। दूसरा ये कह दिया गया कि जो युद्ध होने जा रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है, उसके इंडिया के लिए एक युद्ध सलाहकार परिषद गठन किया जाएगा। एक कमेटी बनेगी, एक परिषद गठन की, एक काउंसिल बनेगी जो युद्ध के लिए बात करेगी। तीसरा उसमें कह दिया गया कि भारत को
देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि भारत जो है वो, इंडिया जो है वो अपना संविधान बना सकता है और किसी भी देश का जो संविधान बनेगा वो उसके लोगों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तो ये कहा गया कि अगस्त प्रस्ताव में कि 1900 भारत अपना संविधान बनाने का अधिकार है और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा भारत अपना संविधान बनाना शुरू कर देगा। लेकिन ये दोनों बातें जो थी वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम थे। कांग्रेस जो थी वो पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड पे अड़ी हुई थी क्योंकि इसको अब किसी भी तरह से स्वतंत्रता से कम पे कोई विचार करने को तैयार ही नहीं थी, इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। और मुस्लिम लीग तो आपको पता है मुस्लिम लोग जो थी वो पाकिस्तान की डिमांड मतलब अलग राष्ट्र की डिमांड कर रही थी, ये पार्टीशन के डिमांड के लिए ये सब चीज़ों को इसने मतलब अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया। तो मुस्लिम लोग जो लीग थी ये पार्टीशन की डिमांड पे और जो आपकी कांग्रेस जो थी वो आपके इंडिपेंडेंस की डिमांड पे, इंडिपेंडेंस की डिमांड के लिए जो अगस्त प्रस्ताव था ये फेल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन। ठीक है, थैंक यू।